बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती, उसके बाद अब क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर समाजवादी पार्टी? बंगाल चुनाव के बाद जिस तरह का चुनाव वहाँ हुआ है उस पर तो हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये उत्तर प्रदेश आज जो हम लड़ने जा रहे हैं चुनाव, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पीडीए के साथ, जो उनके हक और अधिकार के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारी लड़ाई उसी से है कि उनके हक और अधिकार को सुरक्षित रखा जाए। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जो उत्तर प्रदेश में विकास का विजन प्रस्तुत किया था, वो आज की तारीख में रुका हुआ है। हम उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अखिलेश यादव का कृष्ण अवतार, ये जो पोस्टर आया, इसके बाद तो अब सियासी तपिश उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या हम हिंदू नहीं हैं? हम सनातनी नहीं हैं? लेकिन हम सभी धर्मों को लेकर के चलते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको लेकर के चलते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ये पॉलिटिक्स है कि वो एक वर्ग को, एक धर्म को चिन्हित करके चलती है, लेकिन उसी के आस्था को के ऊपर कुठाराघात कर। लेकिन सर, सवाल तो ये भी है ना कि जब कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, तो यही वो तमाम मुद्दे थे जिससे समाजवादी पार्टी दूरी बनाती थी। तो फिर आज कृष्ण अवतार क्यों? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आज हमको राम जन्मभूमि का मुद्दा क्यों छोड़ दे रहे हैं? हम किसानों का जो उनकी आय है, जो इन्होंने कहा था दुगनी हो जाएगी, आय जैसे कि तैसे, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी वर्ग को, किसी एक की नहीं, हम पूरे भारत को एक मजबूत भारत बनाने की राह पर हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, जहां सपा प्रवक्ता ने खत्म किया, मैं वहीं से शुरू करूंगी। इन्होंने कहा कि हम लोगों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जब सपा की सरकार थी तब यादवों के अलावा जाति के नाम पर और किसको रोजगार मिलता था? मुझे, और ये बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स और ये वहाँ की रिपोर्ट्स में दर्शाया गया था कि सिर्फ अपनी जाति के लोगों को वोट देते थे। वहाँ से शिफ्ट हुए तो सॉफ्ट हिंदुत्व पे तो हर बार आते हैं, वो तो कांग्रेस भी आती है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी जनेऊ पहन के हर मंदिर घूमते हैं, तो इसलिए ये करना चाहते हैं क्योंकि शिया सुन्नी का जो वोट है, अब ये उसको लखनऊ से कहीं साध नहीं पा रहे हैं। और आज भी ये राम जन्मभूमि नहीं बोलते हैं। आप कभी भी इनके सपा प्रमुख को बोलते हुए देखेंगे, डिंपल यादव को बोलते। और आज मेरे को एक तस्वीर बड़ी अटपटी लगी। डिंपल यादव अपनी दोनों बेटियों के साथ मंदिर में दिखी। आज से पहले उनकी ऐसी तस्वीर कब थी? क्या हमें कोई गूगल पे ढूंढ के बताएगा? मैंने गूगल पे ढूंढी है, मुझे एक पिक्चर नहीं मिली है, सॉरी टू से दिस। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव की टोपी पहनी पिक्चर आपको हजारों मिल जाएंगी और अलग अवतारों में मिल जाएंगी। आज जिस तरह की कार सेवकों पे गोली चलाने वाले, आज भी ये बाबरी मस्जिद का स्थान बोलते हैं। जब ये कोर्ट में केस चल रहा था, जब ये 500 साल की लड़ाई हम लड़ रहे थे, भाजपा और राम मंदिर ट्रस्ट के लोग इसको लड़ रहे थे, तब भी इनका स्टैंड दूसरी ही तरफ था। ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बिल्कुल नहीं आए थे। कितने लोगों को नौकरी दी है। और पीडीए की बात करते हैं, इनसे पूछिए, पीडीए ना तो मायावती ने, काशीराम का जो विजन था ना, मायावती लेकर चली। मायावती ने, बता दीजिए कि कितने दलितों के साथ और कितने पंडितों के साथ उन्होंने न्याय किया है। तो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ न्याय नहीं कर पाई है। और भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ लेकर चलती है। और आपको ये मालूम है कि जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी धरातल पे स्कीम्स हैं, वो सिर्फ दलितों के लिए हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और वो वही लोग हैं जिनको अधिकारों की ज़रूरत है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगी कि 2019 में इसी प्रधानमंत्री को, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी, इनको 60% महिलाओं का बम्पर वोट मिला था। आज तक किसी प्रधानमंत्री को इस तरह का वोट नहीं मिला है। तो ये किसी भी तरह का खेल कर ले, 2027 की तैयारी है। आज कृष्ण अवतार में है, और अभी तो जनेऊ पहनेंगे, अभी इनकी शर्ट उतरेगी, जनेऊ पहनेंगे, मंदिर मंदिर घूमेंगे, क्योंकि वोट साधना है। वोट साधना इनका प्राइम मोटिव है। कार सेवकों पे गोली नहीं चलती, बाबरी मस्जिद नहीं बुलाते, आज भी राम जन्मभूमि नहीं बुलाते हैं। आप कभी अखिलेश यादव है, उनके प्रवक्ता, कई लोगों से जब हमें टेलीविजन पे बहस करते हैं तो उनसे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं हम भी हिंदू हैं। अरे हिंदू तो हैं, लेकिन आपने किया क्या है? एक क्षेत्रीय पार्टी अपनी सरकार से सिर्फ डिंपल यादव को पार्लियामेंट भेजती है, बाकी महिलाएं कहाँ हैं? बाकी महिलाएं कहाँ हैं? ये किनका भला कर रहे हैं? इनके तो वोटर भी इनके साथ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा विपक्ष रहे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मजबूत विपक्ष की जरूरत है। और 2027 के चुनाव की पूरी तैयारी है। बंगाल के बाद इन्हें समझ में आ गया कि इनके 3-5 चलने वाले नहीं है। इनको सॉफ्ट हिंदुत्व
हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है अमर जी, क्या लगता है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, तो अब उत्तर प्रदेश में वोट बैंक साधने के लिए क्या अब स्ट्रैटेजी यहाँ पर विपक्ष बदल रहा है क्या? देखिए, विपक्ष कुछ नहीं बदलता है। आप ये देखिए, बंगाल चुनाव की बात करें, चुनाव के बाद 4000 ईवीएम जलाए गए। सुना खबर की नहीं? सुना होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हम सही बोले कि हम हिंदू नहीं हैं क्या? सवाल उठता है कि आज जो बिहार में जो गोली कांड हुआ है, जो पुलिस ने गोली मार दिया है, क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोली क्या? तो क्या मैं मानता हूँ उस पर जो उसका मर्डर किया गया, इनकाउंटर किया गया, क्या मुख्यमंत्री ने किया क्या कि पुलिस वालों ने किया है? क्या ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने किया? तो कार सेवकों को क्या मुलायम सिंह ने गोली मारी क्या? ठीक है, अब आप अगर मैं आपको इस पे काउंटर करती तो आप कहते कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए। चलिए, आप बीजेपी पे आरोप लगाते कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन आपका तो लाइन क्लियर है ना, आप तो कहते हैं ना कि हम हिंदुत्व नहीं, हम सबकी राजनीति करते हैं, तो फिर क्यों आज ये विपक्ष की स्ट्रैटेजी बदली नजर आ रही है? क्या मुझे तो नहीं लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि जो क्यों? पहले था तो राहुल गांधी परशुराम अवतार में उनका पोस्टर आता है, अब अखिलेश यादव का कृष्ण अवतार में पोस्टर आ रहा है। आप ये समझ जाइए कि मैंने उनको आज से नहीं, मैं 2002 से जानता हूँ राहुल गांधी को। जब मैं पत्रकार था तब भी मैं जानता हूँ। मैं उनके साथ ही गया हूँ हरिद्वार। जब वहाँ हरिद्वार में कैलाश पे हुआ था, वहाँ मैं उनके साथ गया था। मैं उनके साथ ही गया हूँ महादेव के यहाँ। मैं उनके साथ ही रिपोर्टिंग करने के लिए गया हूँ। एक बात आप जान लीजिए, किसी माई का लाल नहीं है कोई पैदा लिया है जो 80% लोगों को खतरे में डाल देगा। ये बीजेपी डराता है हिंदू को, समझे कि नहीं? देखिए, हिंदू खतरे में जो नैरेटिव है ये ज़्यादा स्ट्रांग इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि इनको मुसलमानों को डराना है। ये डराना चाहते हैं मुसलमानों को, और मुसलमानों को जो देना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, उनको उनका हक देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। ये मदरसों पे नहीं बोलते, ये गिरजाघरों पे नहीं बोलते, ये उस गबन पे नहीं बोलते, उन ज़मीनों पे नहीं बोलते जो मदरसों के नाम पे और वक्फ बोर्ड के नाम पे हड़पी गई हैं, जिसके कोर्टों में केस चल रहे हैं, जिसपे कोर्ट के बयानबाजी आ रहे हैं, कोर्ट के वर्डिक्ट्स आ रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात इनसे पूछना चाहती हूँ कि पीडीए में क्या फॉर्मूला है इनके पास? क्या फॉर्मूला ऐसा है जो मुलायम सिंह के समय में नहीं हो पाया और आज करेंगे? भाई, दलित तो तब भी थे ना, तब ज्यादा दलित थे, लेकिन इन्होंने अतीक अहमद पाला, इन्होंने ऐसे गैंगस्टर पाले, इन्होंने उन लोगों की सुनवाई तक नहीं की, पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती थी। आज इनको बुलडोजर बाबा से दिक्कत है। पुलिस में रिपोर्ट किसकी दर्ज होती थी? जिसकी मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन चला जाए, वो चाहे असली है चाहे नकली है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। उस समय जब मैं रहती थी तो उत्तर प्रदेश था वो हरिद्वार में, मेरा वहीं का जन्म है और वहीं के राजनीतिक परिवार से आती हूँ। लेकिन आज मैं जो देख रही हूँ वो उससे बुरा हाल देख रही हूँ। कहीं ना कहीं जो ये जो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, इनसे पूछे कि अपने घर के कितनी महिलाएं इन्होंने एमएलए लड़ाई हैं और कितनी संसद भेजी हैं, दूसरी महिलाएं क्यों नहीं जा रही हैं? क्यों ये महिला आरक्षण बिल का विरोध करते रहे? क्यों ये डिमार्केशन नहीं होने दे रहे हैं? क्यों ये सब नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये डरते हैं। इनकी जो राजनीति है वो बिल्कुल अपने घर तक सीमित होकर रह गई है।